हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में शॉर्ट तरीके से, है ना, जिससे आप लोग को रिवाइज हो जाए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, कम समय में आप लोग पूरा सीख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ओम का नियम यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है, नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई चालक होगा, है ना, अगर कोई चालक होगा, उस चालक में जो बहने वाली जो धारा होगी, धारा के कारण उत्पन्न कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। भी बहने वाली धारा आई है, तो ओम का नियम यह बताता है कि यह दोनों जो होता है वो आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वही कहा गया कि भी समानुपाती किसके, आई के। और हमें पता है समानुपाती हटाएंगे बराबर लाएंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में बच्चों क्या आता है, आर आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें वेरिफिकेशन की, तो हमने एक सर्किट ले लिया है जहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है और यहाँ पे ए मीटर लगा दिया है। ये हमारा क्या, वोल्ट मीटर है, और ये हमारा है सीसी। सीसी का मतलब होता है बच्चों, याद रखेंगे, करंट कंट्रोलर, धारा नियंत्रक। ठीक है, तो ये हमारा धारा नियंत्रक हो गया। अब अगर इसको एक सारणी के रूप में दिखाना चाहे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आर जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं भी बट्टा आई का जो मान होगा वो क्या होगा अपना, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, याद रखेंगे कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर एक सारणी के रूप में दर्शाना चाहूँ तो ऐसे दर्शा सकता हूँ कि अगर मान लो ये इस तरीके से मैंने एक दिखा दिया, इस तरीके मान लेते हैं ये हमारा शो कर रहा है भी को, और ये मान लेते हैं शो कर रहा है किसको, आई को, और ये हमारा शो कर रहा है भी बट्टे आई को। तो अगर अगर याद रखना, अगर ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो हमें पता है दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1, जो कि हमारा क्या होगा, प्रतिरोध होगा। लेकिन अगर मान लो इसको ये बढ़ के अगर 4 हो जाए तो ये बढ़ के होगा 2, इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2/1 ही आएगा। अगर ये बढ़ के हो गया, सॉरी, मान लेते हैं अगर ये बढ़ के हो गया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, रेशियो क्या आएगा, 2/1। तो हम लोग क्या देखेंगे कि भी बट्टा आई, ऐसा बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ भी बट्टा आई इज ऑलवेज सेम, कि भी बट्टा आई का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इस बात को हम लोग प्रूफ भी देखते हैं, यानी कि भी बट्टा आई का जो रेशियो वो हमें सेम है, मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि भी बट्टा आई जो वो कांस्टेंट है, उसका मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रूफ कर सकते हैं कैसे, अच्छे से ध्यान देंगे बच्चों। प्रूफ हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था क्लास में, मैंने बताया था कि आई का एक समीकरण होता है, आई बराबर NEAVD। ठीक है, आई बराबर NEAVD, जहाँ पे ये जो VD आप लोग को दिख रहा है, VD क्या होता है, तो बच्चों VD होता है हमारा अनुगमन वेग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसका इक्वेशन मैंने आप लोग को बताया था, है ना। तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की समीकरण क्या होती है, तो आप लोग को मैंने बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो समीकरण होती है वो होती है E/M/टाउ। ये समीकरण बच्चों आप लोग को क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है, अब अगर आगे देखो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ई जो है वो डबल है, तो बोल सकते हैं आई बराबर NE² AE, इसको ऐसे बोल दो, टाउ बट्टे में क्या है, M। ठीक है, अब बच्चों इसमें आगे देखो तो आगे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। बच्चों आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने रिलेशन देखा था। वो वहाँ पर रिलेशन क्या होता है, वो होता है V/R, है ना, ये रिलेशन होता है। जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक E बराबर F/Q से निकालते हैं। एक होता है जो कि होता है न्यूटन पर कूलम, एक और मात्रक होता है जो कि इस समीकरण से निकलता है V/R से। V का हो जाता है R और मीटर का हो जाता है, सॉरी, V जो है वो विभवांतर है जिसका हो जाता है वोल्ट, और दूरी R का मात्रक हो जाता है मीटर, तो यानी कि वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रक हो गए यहाँ पे, एक तो हो गया न्यूटन पर कूलम, एक यहाँ पे होगा वोल्ट पर मीटर। तो V/R यदि डालो तो यहाँ पे ये R क्या दूरी है, और हमें पता है कि चालक, यहाँ पे ये R जो आप लोग को दिख रहा है बच्चों, ये R क्या है, दूरी है। और हमें पता है क्या कि किसी चालक तार की दूरी के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो किसी चालक तार में
तार में दूरी के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, उसकी लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, आर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे एल। तो चलिए एक पुट करता हूँ, आई बराबर एन ई स्क्वायर ए, और ई की जगह पे भी टाउ और नीचे में एम और भी बट्टा एल ना, तो नीचे में एल आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, भी जो है इसको उस तरफ भेजता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई बट्टे में भी बराबर एन ई स्क्वायर ए ई बट्टा एम इंटू एल। ठीक है, अगर बच्चों मैं इसको पलटूँ तो ये दोनों तरफ पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान देंगे, ये हो जाएगा बी बट्टे आई बराबर, और ये भी पलट जाएगा, इधर भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल बट्टे एन ई स्क्वायर ए इंटू, सॉरी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे टाव के जहाँ पे ई लिखा गया, सॉरी ये क्या है, टाव है, टाव। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, टाव हो जाएगा, टाव। अब जब देखो बच्चों यहाँ पे, अब मैं एक यहाँ पे एजम्पशन लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि ओम के नियम में ताप जो होता है वो क्या होता है, अपना नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा बच्चों, तो हमें पता है कि मास तो बच्चों कांस्टेंट होता है ना, लेंथ भी कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मान कांस्टेंट, ये जो एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। कब, जब टेम्परेचर हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बोल सकते हैं भी बट्टा आई बराबर कांस्टेंट, भी बट्टा आई बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो भी बट्टा आई का मान क्या, कांस्टेंट आ गया, यानी नियत आ गया। और यहाँ पे हमने देखा भी था कि भी बट्टा आई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों मैंने शॉर्ट में इसको बताया। ठीक है, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस चलते मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम पास है, इस चलते मैंने इसको बता दिया। थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। वैसे मैंने इसको क्लास में भी अच्छे से बता रखा है। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय।